एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम काव्य प्रकाश के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। काव्य प्रकाश की रूपरेखा क्या है, इस विषय को लेकर काव्य प्रकाश का स्वरूप बतलाया जाएगा। लेकिन इससे पूर्व आप सबको यह ज्ञात होना चाहिए कि काव्य प्रकाश नामक जो काव्य शास्त्र है उसके लेखक आचार्य मम्मट हैं और आचार्य मम्मट कश्मीर में उत्पन्न हुए थे। कश्मीर उनका पूर्वजों का भी स्थान था और इनका काल 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। प्रिय बच्चों, जिस प्रकार से साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों के लेखकों में आचार्य मम्मट सर्वोपरि लेखक माने जाते हैं, उसी प्रकार से काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी उनका ग्रंथ काव्य प्रकाश सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। यही कारण है कि आचार्य मम्मट को सरस्वती का प्रतिरूप माना जाता था। इसीलिए आचार्य मम्मट को वाग देवता अवतार की उपाधि भी प्राप्त थी। आइए आज हम आचार्य मम्मट के द्वारा लिखित काव्य प्रकाश की रूपरेखा पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रिय बच्चों, काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में बटा हुआ है। उल्लास का मतलब यहाँ पर अध्याय या परिच्छेद यह अर्थ लिया जा सकता है। जो 10 उल्लास हैं, प्रत्येक उल्लास में किसी न किसी प्रधान विषय को लेकर के उसे रचा गया है। जो प्रथम उल्लास है उसका नाम है काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय प्रथमोल्लास। अर्थात प्रथम उल्लास में आचार्य मम्मट ने काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य का कारण क्या है, काव्य का सामान्य स्वरूप या लक्षण क्या है और काव्य के मोटे मोटे भेद कितने हैं, इन विषयों को लेकर प्रथम अध्याय को लिखा गया है, यानी प्रथम उल्लास को लिखा गया है। द्वितीय उल्लास में आचार्य मम्मट ने शब्द और अर्थ का स्वरूप बतलाया है। इसलिए इस उल्लास का नाम ही शब्दार्थ स्वरूप निर्णय नाम है। अर्थात इसमें शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार का है, अर्थ क्या है, अर्थ कितने प्रकार का है, इन सब विषयों को लेकर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। तृतीय उल्लास में, जिसका नाम है अर्थ व्यंजकता निर्णय नाम तृतीयोल्लास, अर्थात जो शब्द है, अर्थ है, उन दोनों में से शब्द की अधिकांश चर्चा द्वितीय उल्लास में हो गई है और शब्द की शक्तियों का जो विवरण है वह भी द्वितीय उल्लास में दे दिया गया है। तृतीय उल्लास में अर्थ की व्यंजकता के विषय में चर्चा की गई है। अर्थात अर्थ किस प्रकार से दूसरे व्यंग्य अर्थ को प्रदान करता है, यह यहाँ पर व्यापक रूप में चर्चित हुआ है। चतुर्थ उल्लास में ध्वनि के विषय में चर्चा की गई है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि इसी कारण से काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास का नाम ध्वनि निर्णय नाम चतुर्थोध्याय है, चतुर्थोल्लास है। यहाँ पर आचार्य मम्मट ने ध्वनि के भेदों का विस्तार पूर्वक उदाहरण देकर के वर्णन किया है और आचार्य मम्मट ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ध्वन्यालोक के बाद ध्वन्यालोक पर
जिन्होंने कस करके आक्षेप लगाए कि ध्वनि नाम का कोई तत्व है ही नहीं, आचार्य मम्मट ने उन सब विरोधी मतों का खंडन करके और ध्वनि की स्थापना व्यापक रूप में की है। इसी प्रकार से चतुर्थ उल्लास में ध्वनि काव्य और उसके भेद का वर्णन किया गया है। ध्वनि क्या है? काव्य में जब ध्वनि की प्रधानता होती है तभी उसे ध्वनि काव्य कहा जाता है, उसे ध्वनि प्रधान काव्य कहा जाता है। पंचम उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य या ध्वनि का वर्णन किया गया है, इसलिए पंचम उल्लास का नाम ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य संकीर्ण भेद निर्णय है। इसमें गुणीभूत व्यंग्य या जो मध्यम काव्य है, जिसको आचार्य मम्मट ने प्रथम उल्लास के अंदर मध्यम काव्य नाम दिया है, और जो ध्वनि काव्य है उसको आचार्य मम्मट ने प्रथम उल्लास में उत्तम काव्य का नाम दिया था। मध्यम काव्य को इन्होंने गुणीभूत व्यंग्य नाम दिया था और अधम काव्य या अवर काव्य को इन्होंने चित्र काव्य का नाम दिया था। वस्तुतः आचार्य मम्मट ने तो उत्तम, मध्यम और अवर भेद से काव्यों के भेद किए हैं, प्रकार बतलाए हैं, लेकिन इनसे पूर्व आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में काव्य के 3 भेद बतलाए थे: ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। इन्हीं तीनों को क्रमशः इन्होंने उत्तम, मध्यम और अधम या अवर नाम दिया है। षष्ठ उल्लास में शब्दार्थ चित्त निरूपण किया गया, अर्थात इसमें शब्द और अर्थ का जो चमत्कार है उसको लेकर के जो चित्र काव्य है वह कैसे बनता है, उनको लक्षित करके, उनका लक्षण दे करके और उदाहरण दे करके उन्हें समझाया गया है। इसलिए षष्ठ उल्लास का नाम शब्दार्थ चित्र निरूपण नाम षष्ठोध्याय ऐसा रखा गया है। सप्तम उल्लास बहुत महत्वपूर्ण उल्लास है, जिसमें काव्य के दोषों का विस्तार से वर्णन किया गया है और उन दोषों में जो रसदोष है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मान करके उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से अष्टम उल्लास में हम जाते हैं तो वहाँ पर आचार्य मम्मट ने गुण और अलंकारों का सामान्य लक्षण करते हुए इन दोनों में जो भेद है उसको बतलाया है। इसी कारण से अष्टम उल्लास का नाम गुणालंकार भेद निर्णय नाम अष्टमोल्लास ऐसा कहा गया है। नवम उल्लास में शब्दालंकारों का चित्रण किया गया है। आपको ध्यान होगा कि संस्कृत में प्रमुख रूप से काव्य अलंकारों के 2 भेद किए गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आचार्य मम्मट ने नवम उल्लास में शब्दालंकारों का वर्णन किया है और वहाँ पर 6 शब्दालंकारों को लेकर उनका विस्तृत उदाहरण सहित वर्णन किया है। दशम उल्लास, जो कि काव्य प्रकाश का अंतिम उल्लास है, उसमें अर्थालंकारों का चित्रण बहुत सुंदर रूप में किया गया है। क्योंकि आपने पहले ही सुना होगा कि अलंकार 2 प्रकार के हैं प्रमुख रूप से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकारों में अर्थ का चमत्कार निहित होता है, शब्दालंकारों में शब्द का चमत्कार निहित होता है। तो दशम उल्लास में अर्थालंकारों को लेकर के उनका विस्तार से वर्णन किया गया है और वहाँ पर उदाहरण दे करके, कई उदाहरण दे करके एक एक अलंकार के जो भेद हैं उन सब को अलंकारों के उदाहरण के द्वारा पुष्ट किया गया है। इस प्रकार से काव्य प्रकाश कुल मिलाकर 10 उल्लासों में विभक्त है और ये जो 10 उल्लास हैं, वास्तव में 10 उल्लासों में प्रथम उल्लास का जो काव्य लक्षण है, सामान्य काव्य लक्षण,
ततदोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। इस काव्य लक्षण को लेकर के उसके अनुसार इन 10 उल्लासों का विस्तृत विवेचन किया गया है। अस्तु, आज हम काव्य प्रकाश के सामान्य परिचय के साथ यहीं इस अध्याय को, इस वीडियो को संपन्न करते हैं। आगे की बात लेकर के हम अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।